हेलो। आज हम करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट। तुम्हें पता है जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए जो सपोर्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हिंज सपोर्ट हो, मान लीजिए हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो अब ये हिंज सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट, अब जहाँ बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है वो सबसे ज्यादा राइज कर रहा होता है और हमें फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट एट 5 मीटर। तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, जस्ट इमेजिन। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 5 मीटर पे हमें फाइंड करना है हमारा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमारा यहाँ ये 5 है, टोटल स्पान 11 है, देन दिस बिकम्स 6। अब हमें दिया हुआ है कि हमारा जो स्पान है वो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए से लेकर बी, वो इस तरीके से ए से लेकर बी वो मूव कर रहा है। ये जो स्पान है यूडीएल का, ये हमारा 4 मीटर है। तो जब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है और एक यूडीएल दिया जाता है जो मूव कर रहा हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले तो हम जो स्पान है, जो यूडीएल वाला जो स्पान है, उसको हम मिडिल पॉइंट पे रखेंगे एट पॉइंट सी, जहाँ पे हमें निकालना है। अपने हिसाब से आप मिडिल में रखिए, बाद में एक कंडीशन लगा के उसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने मिडिल में ये पोर्शन रख दिया ऑफ 4 मीटर। जो सी के लेफ्ट पोर्शन में होता है उसको ए डैश मानते हैं हम, और जो सी के राइट पोर्शन में होगा उसको बी डैश मानते हैं। हम ए डैश और बी डैश के फॉर्म में 4 मीटर को डिवाइड करेंगे। अब ये ए डैश और बी डैश का वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले ये जो हमारा पॉइंट सी है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर कैलकुलेशन इजी बनाना तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने डिवाइड किया है सी पॉइंट से, एंड ये जो पॉइंट है इसे शेड कर देंगे क्योंकि हमारा यूडीएल लग रहा है, एंड दिस पॉइंट ये यहाँ आता है, इसे भी शेड कर देंगे। ठीक, अब इसे हम मान लेते हैं x1, इसे हम मान लेंगे x2। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है a डैश एंड b डैश। तो हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो वैल्यू है दैट इज a, और यहाँ से c से लेकर b तक दैट इज b। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, a डैश बाय a इक्वल्स टू b डैश बाय b। तो सिंपली a डैश का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर माइनस b, a डैश विल बी 4 मीटर माइनस b डैश डिवाइडेड बाय a विच इज 5, एंड b डैश बाय b, तो b डैश का सिंपली हम b डैश लिखेंगे और b इक्वल्स टू 6। Now just calculate it. 6 4 are 24 minus 6 b dash equals to 5 b dash. Then our b dash 11 b dash equals to 24 and b dash equals to 24 by 11. And a dash का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 minus 24 by 11 which will be 44 minus 24 by 11 which will be 0 20 by 11। तो ऐसे करके आप बी डैश एंड ए डैश का वैल्यू निकाल सकते हो। और ये जो 4 मीटर है इसको आपको जरूर यही कंडीशन यूज करके इसको डिवाइड करना पड़ता है, आप ऐसे ही डिवाइड नहीं कर सकते हो। आपको ये जो ए है और ये बी है इसका प्रोपोर्शनल में एक वैल्यू निकालना पड़ता है विच इज ए डैश एंड बी डैश, देन तब आप उसका 4 मीटर का लाइन को डिवाइड कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। Since we have calculated the value of a dash and b dash, now we'll calculate the value of n1 and n2. The firstly we'll calculate n2। तो यहाँ पे जो ये राइट पोर्शन वाला ट्राइंगल है इसमें ए बी बाय एल डिवाइड बाय 6, बिकॉज हम सबसे पहले तो राइज का वैल्यू सी से जो पॉइंट राइज कर रहा है उसका जो वैल्यू है 30/11, सो 30 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 6, सी टू बी का डिस्टेंस दैट इज 6 इक्वल्स टू n2। डी से जो पॉइंट राइज कर रहा है उसका वैल्यू है n2, सो n2 डिवाइड बाय डी से लेकर b तक का डिस्टेंस विच इज आवर 6 माइनस b डैश। ये टोटल हमारा 6 है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा b डैश, दिस इज b डैश, सो 6 माइनस b डैश विच इज इक्वल्स टू, ना वो कैलकुलेट करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए डी से लेकर b तक का डिस्टेंस इज 6 माइनस b डैश। हमारा n2 का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 5 इंटू 11, 42/11 विच विल बी 210 डिवाइड बाय 121। सो हमारा n2 का जो वैल्यू आया है दैट इज 210/121। नाउ विल कैलकुलेट द n1 वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट पोर्शन अबाउट सी। तो यहाँ हमारा जो हाइट राइज हो रहा है दैट इज अबाउट 30/11, सो 30/11 डिवाइड बाय
A से लेकर C तक का डिस्टेंस दैट इज आवर 5 इक्वल्स टू N1। ये जो पॉइंट है लेट दिस बी D, हमने D माना था, तो ये हमारा E हो जाएगा। तो E पॉइंट राइज कर अबाउट N1, सो N1 डिवाइड बाय, सो A से लेकर E तक का डिस्टेंस विच इज 5 माइनस A डैश, 5 माइनस ए डैश। ऑब्वियसली ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 5, सो एंड ये पोर्शन हमारा ए डैश है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 5 माइनस ए डैश, क्योंकि हमें ये ट्राइंगल का निकालना है, तो हमें ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस चाहिए। नाउ 30/11 इंटू 1/5, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली 1, तो यहाँ हम अगर इसे क्रॉस करेंगे तो 1 हमारा ऊपर चले जाएगा एंड 5 नीचे, सो 1/5, देन N1 डिवाइड बाय 5 माइनस ए डैश का वैल्यू हमारा 20/11, सो 20/11। नाउ 6/11 इक्वल्स टू N1 155 minus 20, then 6/11 equals to N1 into this will be 35, then N1 का हमारा वैल्यू जो होगा that will be 6/11 into 30/11, which is our 210/121. So we know now N1 and N2 both have the value of 210/121, 210/121, and ये coincidentally हुआ है, ये हमेशा नहीं होता है। So if we know the value of N1 and N2, then we can calculate the maximum bending moment. Now we'll calculate maximum bending moment at point C. तो यहाँ पे हमारा UDL का जो value है that is 5 kN per meter and N1 plus AB/L divided by 2 for this portion, and distance between E and C is A dash. And for this portion 5, obviously UDL का value 5 kN per meter, N2 plus AB/L, and to this point and AB/L divide by 2, and distance between C and D is B dash. Then we'll put up the values. तो जब हम values रखेंगे तो हमारा होगा 5 210/121, N1 का वैल्यू हमने निकाला था that is 210/121 plus AB/L that is 30/11 into divide by 2 into A dash, A dash का वैल्यू हमारा 20/11 and plus 5 210/121 plus 30/11 AB/L का वैल्यू into B dash that is 24/11, एंड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 44.63 किलोन्यूटन मीटर। सो इन दिस प्रोसेस सबसे पहले तो कंडीशन अप्लाई होगा A डैश बाय A इक्वल्स टू B डैश बाय B फॉर डिवाइडिंग द स्पान। ये जो स्पान होता है, ये जो हमारा जो ट्रैवल कर रहा होता है उसको डिवाइड करने के लिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं, उससे हमारा A डैश एंड B डैश का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमें निकालना है N1 एंड N2, देन फाइनली हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, जो कि हमने निकाला तो हमारा वैल्यू आया 44.63 किलोन्यूटन मीटर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, राइट इन कमेंट, and please like, share and subscribe. Thank you.